लैपटॉप से पढ़ना पड़ेगा। ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मालदा के दौरे पर। मालदा पहुंचने पर कहा नज़्म नस्क बरकरार रखना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी। गवर्नर ने कहा तशद्दुद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 इनामी नक्सलियों ने की खुद सुपुर्दगी। 40 लाख के इनामी नक्सलियों में 16 लाख का इनामी जोड़ा भी शामिल। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत को बनाया निशाना। कहा सुक्खू हुकूमत के पास देने के लिए नहीं है पैसे, लेकिन नेशनल हेराल्ड को करोड़ों के दिए इश्तिहार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के दरमियान टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर हुई बातचीत। वजीर आजम ने कहा अमेरिका के साथ शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए हैं पुरअज़्म। और यूनेस्को ने श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को आलमी विरसे के तौर पर किया तस्लीम। वजीर आजम ने कहा यह हमारे लिए काबिल फ़ख्र लम्हा। और अब खबरें तफसील से। मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज के बाद फूट पड़े तशद्दुद के दरमियान गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस मालदा पहुंच गए हैं। मालदा पहुंचने पर गवर्नर ने कहा कि अमन और अमान बरकरार रखना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर रियासत को मदद की ज़रूरत है तो हम मरकज़ी फोर्सेस भेजने के लिए तैयार हैं। बंगाल में एक अरसे से तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर ने सियालदा रेलवे स्टेशन से ट्रेन के ज़रिए मालदा पहुँचे। मालदा सर्किट हाउस में रात भर क़याम के बाद वो कल मुर्शिदाबाद के मुतासरा इलाक़ों का दौरा करेंगे। कबल अज़ीं वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गवर्नर से मुर्शिदाबाद का दौरा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। राजभवन के ज़राए के मुताबिक कल गवर्नर शमशेरगंज, धोलियाँ, सोती और फरक्का जैसे इलाक़ों का दौरा कर सकते हैं। इन इलाक़ों में हाल ही में वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ मुजाहरों के दौरान तशद्दुद भड़क उठा था, जिसमें 3 अफराद मारे गए थे। गवर्नर मरने वालों के अहल खाना से मिलने का इरादा रखते हैं। रियासती हुकूमत ने मुर्शिदाबाद तशद्दुद की तहक़ीक़ात के लिए 20 रुकनी खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी है। हाई कोर्ट ने बेघर लोगों की वापसी के लिए कमेटी बनाने की हिदायत दी है और मुतासरा इलाक़ों में मरकज़ी फोर्सेस की तैनाती को भी यकीनी बनाया है। Back to normalcy at the earliest, and also to establish peace in society. I will listen to the grievances of those who are in the camps here, understand their sentiments, feelings, and needs. Then we'll take proactive action, redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp. Then I will give my comment later. दूसरी जानिब कौमी ख़वातीन कमीशन की टीम आज मालदा पहुंची। टीम के अरकान उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो तशद्दुद की वजह से अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। ख़वातीन के कौमी कमीशन की चेयरपर्सन विजया हटकर ने कहा कि हमें मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो मुज़ालिम हुए हैं वो मग़रबी बंगाल के तशद्दुद ज़दा इलाक़ों में वक्त तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों के दौरान हुए, जिससे ख़वातीन भी खौफज़दा हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हम वहाँ जाएंगे और ख़वातीन से बात करेंगे, क्योंकि ख़वातीन के साथ हुए मुज़ालिम काबिल क़बूल नहीं हैं और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। महिलाओं का उत्पीड़न भी हुआ है और उसके साथ साथ महिला बहुत भयभीत भी है। इन सभी स्थिति का हमें जायज़ा लेना होगा। प्रत्यक्ष शिविर में हम जाएंगे, उन महिलाओं के साथ बात करेंगे और स्थिति समझ कर लेंगे। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसका संज्ञान हम ज़रूर लेंगे। इंसानी हुकूक़ के कौमी कमीशन की टीम ने मग़रबी बंगाल में मालदा के तशद्दुद से मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। इस दौरान कमीशन की टीम ने तशद्दुद के मुतासरीन से मुलाकात की और उनका हाल जाना। मग़रबी बंगाल के बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने हिंदू ख़ानदानों को
इमदाद फराहम करने के पर गवर्नर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इससे मुताल्लिक़ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुर्शिदाबाद के फसादात से मुतासरा इलाकों में हिंदू ख़ानदानों को अहम मदद फराहम करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के मगरबी बंगाल यूनिट को मुनज़्ज़म करने के लिए इज़्ज़त-माब गवर्नर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी बंगाल को भी उनके अनथक और वसी इमदादी कामों के लिए भी दिली शुक्रिया। उनकी हमदर्दी और फौरी कार्रवाई ने हालिया बहरान से मुतासरा ज़रूरतमंदों की उम्मीद जगी है और मदद मिली है। नेशनल हेराल्ड केस के ताल्लुक से कांग्रेस पर बीजेपी का हमला जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने कई घपले किए हैं और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी को घबराहट होने लगती है। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि सुख हुकूमत के पास पैसा नहीं है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को इश्तिहार देने के लिए करोड़ों रुपए हैं। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है। तीसरा, अगर ये अखबार छपता ही नहीं, दिखता नहीं, बिकता नहीं तो इसके लिए इतना विज्ञापन क्यों दिया जाता है। और वीकली न्यूज़पेपर के लिए चांदी के सिक्के और दैनिक न्यूज़पेपर जो इससे कई गुना ज्यादा बिकता है, दिखता है, उसको चवन्नी देने का काम क्यों किया जा रहा है। बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस चोरी भी कर रही है और सीनाजोरी भी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस लीडरों में हिम्मत है तो वो अदालत में आए और कहें कि समाअत मुकर्ररा वक्त में होनी चाहिए। एक यहां पर अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल था, जब टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली की जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए दे दिया जाता था। दूसरा मॉडल ये नेशनल हेराल्ड का है, जहां देश की जनता की गुड़ कमाई, वो कांग्रेस की राज्य की सरकारें केवल एक परिवार, एक पार्टी के अखबार को चलाने के लिए करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। ये कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन बेशर्मी के साथ चोर मचाए शोर ही नहीं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी करने की बात है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क से बात की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि बातचीत उन मसाइल पर मरकूज़ रही जिन पर इस साल के शुरू में वाशिंगटन DC में उनसे मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया गया था। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, एलन मस्क से बात की और इस साल के शुरू में वाशिंगटन DC में हमारी मीटिंग के दौरान हुई गुफ्तगू के मौज़ूआत समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। हमने टेक्नोलॉजी और इख्तरा के शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। भारत उन शोबों में अमेरिका के साथ अपनी शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई है जब एलन मस्क की कंपनियां ख़ास तौर पर टेस्ला और स्टारलिंक भारत में दाखिल होने में बढ़ती हुई दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। टेस्ला भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने के लिए सरकारी हुकाम से बातचीत कर रही है। दूसरी जानिब स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट पर मबनी इंटरनेट खिदमात फराहम करने के लिए एयरटेल और जियो के साथ शराकतदारी की है। और ख़बर दिल्ली से है कि दिल्ली की रेखा हुकूमत दिल्ली में मानसून की आमद से 1.5 माह कबल एक्शन में है। मानसून की वजह से पानी भर जाने का मसला दिल्ली में एक आम मसला है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता कई दिनों से हुकूमत की जानिब से मानसून की आमद से कबल नालों की सफाई का काम जारी है। आज वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने खुद उन जगहों का मुआयना किया जहाँ दिल्ली में पानी भरा हुआ था। आज उन्होंने मिंटो ब्रिज और ITO के नज़दीक WHO की इमारत का मुआयना किया। वज़ीर आला रेखा गुप्ता के साथ PWD के वज़ीर परवेश वर्मा भी मौजूद थे। ITO में मुआयने के दौरान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। ख्याल रहे कि नालों की सफाई के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। दिल्ली के पानी भरे इलाकों में नोडल अफसरों की तकर्री की जाएगी। पानी जमा होने और इर्द गिर्द के नालों से मुताल्लिक मैपिंग की जाएगी। पानी भरे इलाकों में पंप 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। आज वाटर लॉगिंग के जो दिल्ली का सबसे
मेजर पॉइंट है उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जो मिंटो ब्रिज जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक निशान, हटिए, ये निशान इस लेवल पर है जहाँ पे पूरी की पूरी बस डूब जाया करती थी। पिछली बार तो पंप भी पानी में डूब गया था, ऑपरेटर पहुंच ही नहीं पाया था। इस बार समयबद्ध तरीके से सरकार तैयारी कर रही है कि दिल्ली को वो भयानक वाटर लॉगिंग देखनी ना पड़े, उसका समाधान हम लोग समय से कर लें। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुकमा के घने जंगलात में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान आज 22 नक्सलियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने खुद सुपुर्दगी की। खुद सुपुर्दगी करने वालों में 9 खवातीन और 13 मर्द शामिल हैं। 40 लाख के इनामी नक्सलियों में 16 लाख का इनामी जोड़ा भी शामिल है। इस ऑपरेशन में सुकमा डीआईजी ऑफिस, जगदलपुर डीआईजी ऑफिस के साथ साथ सीआरपीएफ की कई बटालियन ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस मुश्तरका कोशिश को नक्सलिज्म के खिलाफ जारी मुहिम में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे कबल 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की थी, जिनमें 6 खवातीन माओनवाज भी शामिल थे। दंतेवाड़ा में बस्तर पंडम प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नक्सलियों से मरकजी धारे में वापस आने की अपील की थी। अब इस अपील का असर सुकमा में नजर आया, जहां इतने सारे नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। कुल 22 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष और 9 महिला नक्सली है। इनमें से 2 नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी हैं, 2 नक्सली 5-5 लाख रुपए के, इसके अलावा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और अन्य अलग अलग इनाम के रिवार्डी हैं। जिस प्रकार से फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट इंटीरियर एरिया में बढ़ता जा रहा है, नए कैंप खुल रहे हैं, सरकार की जो पुनर्वास नीति है नक्सल्स के लिए, उससे प्रभावित होकर नक्सल धीरे धीरे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में वापस शामिल हो रहे हैं। और हुकूमत हिंद की पहली आलमी ऑडियो विजुअल और इंटरटेनमेंट समिट वेव्स 1 से 4 मई तक मुंबई में मुनक़िद होगी। इस हवाले से इत्तलाआत और नशरियात के वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, Lights, camera, action. India is the largest producer of films in the world. हम करीबन 35 भाषाओं में कंटेंट बनाते हैं. Our audio visual content, our media landscape, our entertainment capabilities have the power to shake the world. World Audio Visual and Entertainment Summit, Waves, is here. And this is the moment we've all been waiting for. The world's most powerful gathering of minds that will change the future of global entertainment right here in our country. Are you ready to take the stage? इत्तलाआत और नशरियात के वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा, व्यूज़ 2025 भारत आ गया है। भारत में आलमी तफरी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। भारत के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे, इत्तलाआत और नशरियात और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने आज मानेसर में VVDN टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन मैकेनिकल इनोवेशन पार्क का इफ्तिताह किया। ये पार्क के मकामी इख्तराआत को मजबूत बनाने और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के शोबे में मेक इन इंडिया विजन को तेज़ करने में अहम किरदार अदा करने की उम्मीद है। आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। दुनिया भर के गिरजाघरों में खुसूसी दुआया इज्तिमात का एहतमाम किया जा रहा है। ये ईसा मसीह की कुर्बानी को याद करने का दिन है। गुड फ्राइडे इंसानी मुआशरे को मोहब्बत, इल्म और अदम तशद्दुद का पैगाम देता है। ये ईस्टर इतवार से पहले जुमे को मनाया जाता है। एक अक़ीदा ये भी है कि ईसा मसीह अपने मसलूब होने के बाद तीसरे दिन जुमे के दिन यानी इतवार को दोबारा ज़िंदा हो गए। इसलिए ईस्टर संडे 2 दिन बाद मनाया जाएगा। गुड फ्राइडे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईसा मसीह की कुर्बानी को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा,
ये दिन हमें मेहरबान और हमदर्द बनने और हमेशा फराग दिल रहने की तरगीब देता है। अमन और इत्तेहाद का जज्बा हमेशा बरकरार रहे। और आज आलमी यौम सकाफ़त है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने भगवद गीता और भरतमुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने पर खुशी का इजहार किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए वज़ीर आज़म ने इसे दुनिया भर के हर भारतीय के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। वज़ीर आज़म ने सकाफ़त और सियाहत के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत को पोस्ट शेयर किया और कहा कि ये दुनिया भर के हर भारतीय के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल करना हमारी दूरअंदेशी और भरपूर सकाफ़त की आलमी शनाख्त है। गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से तहजीब और शऊर को परवान चढ़ाया है। इनकी बसीरत दुनिया को मुतासिर करती रहेगी। हर साल 18 अप्रैल को आलमी सकाफ़ती विरसे का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद दुनिया भर में इंसानी तहजीब से मुताल्लिक़ तारीख़ी और सकाफ़ती मकामात की अहमियत, उनके वजूद को लाहक मुमकिन ख़तरात और उनके तहफ़्फ़ुज़ के तईं बेदारी पैदा करना है। इस सिलसिले में पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। किसी भी मुल्क के लिए उसका विरसा वो होता है जो उसके माजी और शान व शौकत की दास्तां बयान करता है। आलमी सकाफती विरसे का दिन हर साल 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसे यादगारों और मकामात का आलमी दिन भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद दुनिया भर के लोगों में इंसानी तहजीब से मुताल्लिक़ तारीख़ी और सकाफती मकामात के बारे में आगाही पैदा करना है। हर साल यूनेस्को तकरीबन 25 सकाफती विरसे की जगहों को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करता है ताकि इन सकाफती विरसे की जगहों को महफूज रखा जा सके। इस दिन का आगाज 1982 में यादगारों और मकामात पर बैनुल-अक़वामी कौंसिल ने किया था। बाद आज़ां 1983 में यूनेस्को ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया, जो दुनिया भर में अहम सकाफती और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और इसे महफूज करने के लिए काम करता है। इसमें मदद के लिए यूनेस्को के रुकन ममालिक ने 1972 में आलमी सकाफती विरसा कन्वेंशन को अपनाया। भारत नवंबर 1977 में इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना। आज आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में 1223 मकामात शामिल हैं। इनमें सकाफती और कुदरती दोनों तरह के विरसे वाले मकामात हैं, जिनमें 952 सकाफती विरसे के मकामात, 231 कुदरती विरसे के मकामात और 40 सकाफती और कुदरती अहमियत के हामिल तारीख़ी मकामात शामिल हैं। अक्टूबर 2024 तक 196 ममालिक आलमी सकाफती विरसा कन्वेंशन में शामिल हो चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान भारत ने आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में अपनी मौजूदगी को मुसलसल बढ़ाया है। जुलाई 2024 में मोइदम माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी को आसाम की सकाफती जायदाद के तौर पर शामिल किया गया और इसके साथ ही भारत के 43 विरसे आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल हैं और 62 विरसे यूनेस्को की आर्जी फहरिस्त में शामिल हैं। भारत में 3697 कदीम यादगारें और आसार कदीमा हैं, जिन्हें कौमी अहमियत का हामिल करार दिया गया है। इनके तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। हर साल हेरिटेज डे का एक खास मौजू होता है। साल 2024 में आलमी सकाफती विरसे के दिन का थीम तनव्वु की दरियाफ्त और तजुर्बा करना था। इस साल वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 का थीम है हेरिटेज आफात और तनाज़ात से खतरा, तैयारी और इकोमोस के 60 साल के इक़दामात से सबक। भारत ने अपने वसी सकाफती और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और इजाफे के लिए बहुत से मानेखेज़ इक़दामात किए हैं। एक विरासत को अपनाओ प्रोग्राम 2017 में शुरू किया गया था और 2023 में एक विरासत को अपनाओ 2.0 के तौर पर इसे नई शक्ल दी गई। ये निजी और अवामी ग्रुपों को अपने कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के फंड्स का इस्तेमाल करते हुए महफूज यादगारों पर सहूलियात में इजाफा करने में मदद करने की इजाज़त देता है। अब तक इस प्रोग्राम के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मुख्तलिफ रियासतों की मुख्तलिफ शिराकतदार तंजीमों के दरमियान 21 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
और आलमी खबरों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका और यूरोप के दरमियान मुमकिन तजारती माहदे के बारे में उम्मीद जाहिर की। सदर ट्रंप ने कहा कि यह तजारती माहदा मुनसिफाना होगा और ये ज़रूर होगा, ताहम सदर ट्रंप ने इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया। वज़ीर आज़म मेलोनी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि माहदा तय पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मगरिब दोबारा अजीम बन जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं ने दिफाई अखराजात, इमिग्रेशन और टैरिफ पर तबादला ख्याल किया। मेलोनी ने कहा कि वो ट्रंप को इटली का सरकारी दौरा करने की दावत देंगी। काबिल ज़िक्र है कि सदर ट्रंप की जानिब से इत्तेहादी ममालिक से दरामदात पर 20% महसूलात आयद करने और फिर मुअत्तल करने के बाद से इतालवी वज़ीर आज़म वाशिंगटन का दौरा करने वाली पहली यूरोपीय रहनुमा हैं। वज़ीर आज़म मेलोनी ने इससे कबल अमरीकी टैरिफ को गलत करार दिया था। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में जुमेरात को फायरिंग से खौफहरास का माहौल है। आला हुक्काम के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि 4 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। ज़ख्मी अभी तक तलहासी मेमोरियल हेल्थ केयर में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने इस मामले में एक मुश्तबा शख्स को भी हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ जारी है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान हमास ने गजा के इलाके में जंग के खात्मे के लिए एक समझौते की तजवीज़ पेश की है। हमास के गजा के सरबराह खलील अल-अहया ने कहा है कि हमास इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की एक मखसूस तादाद के बदले इसराइली यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है। खलील ने कहा कि फौरी तौर पर यह मुआहदा करने पर राज़ी हैं। इसराइल के साथ बिलवास्ता बातचीत के लिए हमास की मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल-अहया ने एक टेलीविज़न तकरीर में कहा कि ग्रुप ने उबूरी जंगबंदी माहदे को मुस्तरद कर दिया है। खेल की खबरों में भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीज़न का आगाज़ गोल्ड मेडल से किया है। नीरज इस साल पहली बार ट्रैक पर आए और गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज ने पोचेस्टरम जनूबी अफ्रीका में एक दावती टूर्नामेंट में तलाई तमगा जीता। नीरज 84.52 मीटर की थ्रो के साथ इवेंट में सरफहरिस्त रहे। ये इस टूर्नामेंट में उनका बेहतरीन थ्रो भी था। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीज़न में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों का रवा सीज़न में ये पहला मैच होगा। दोनों टीमें गुज़िश्ता साल बेंगलुरु के मैदान पर आमने सामने थीं। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 विकेट से कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही पंजाब किंग्स ने 2018 से यहाँ जीत हासिल नहीं की है। टीम ने आखिरी बार 2017 में जीत हासिल की थी। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने 4 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं। शरियास अय्यर की क़यादत में पंजाब किंग्स ने भी 4 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। और ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। रात में जो मजा है